विधानसभा 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोर शोर के साथ शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिज्ञा रैली आयोजित की गई। गोरखपुर और बनारस के बाद मुरादाबाद में हुई प्रतिज्ञा रैली में लाखों की तादाद में लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को सुनने पहुंचे। लगभग 40 मिनट के संबोधन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने शुरुआत अपनी ससुराल में सभी नेताओं का स्वागत करके की। ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूं कि बहुत दिन बाद आई हूं। आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर के पिता मुरादाबाद आए, यहीं से कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बनाया। वहीं सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने पीतल नगरी बनाई, इन्होंने अंधेर नगरी बनाई, जिसका चौपट राजा है। टेट का पेपर आउट हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है, 12 बार पेपर आउट हो चुका है। योगी जी कहते हैं कि नौकरी योग्य लोग नहीं हैं। हर तरफ नौजवान बेरोजगारी का शिकार हैं। जहां जाइए यही सवाल उठ रहा है। व्यापारी मिलना चाहते हैं योगी जी से, उनके पास समय नहीं है। बघेल जी मिले लखनऊ में तो उन्होंने कहा कि यूपी में जाति और सांप्रदायिकता की राजनीति इतनी भयानक है। मुख्यमंत्री जानते हैं कि चुनाव के समय ये कहकर चुनाव जीत कर चले जाएंगे। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक ये नहीं पूछा जाएगा कि हमारे शहर के लिए आपने क्या किया, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, नदी माफिया, बालू माफिया, पढ़ाई का माफिया। आश्चर्य यह है कि कहीं सांस का माफिया ना हो और सांस के लिए लोगों से हफ्ता ना लिया जाए। मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि जब तक आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। आपके शहर में मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपको के पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी। एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए काम हो रहा है, कि काला धन वापस आएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती।
कारीगरों को दिहाड़ी की दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा। वृद्धा और विधवा पेंशन 1000 रुपए देंगे और जितनी भी नई सरकारी नौकरियां हैं उसमें पहले से जो आरक्षण है उनके तहत ही 40% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। सुनिए, लोकतंत्र में जनता जिंदाबाद है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरी आप सबसे शिकायत है, अपने नेताओं से आप हिसाब नहीं मांगते। चुनाव आता है तो सफाई कर्मचारियों के साथ नरेंद्र मोदी जी अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि के पूरे परिवार को 3-4 दिनों के लिए जेल में रख के, पुलिस स्टेशन में रख के बुरी तरह पीटा जाता है तो कुछ नहीं कहते, आप हिसाब नहीं मांगते। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी चिता जलाई जाती है, उसके मां बाप को आने भी नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं, आप हिसाब क्यों नहीं मांगते? किसानों का रोज रोज अपमान किया, तरह तरह की चीजें कही, देशद्रोही आंदोलन, जीवी भगवान जाने क्या क्या कहा। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, अब क्या कह रहे हैं? मुझे माफ करिए। क्यों माफ कर रहे हैं आप? क्यों माफ कर रहे हैं? हिसाब मांगिए। कोरोना काल में लापरवाही हुई, किसने भुगता? किसके परिवार उजड़े? आपने हिसाब मांगा? हिसाब मांगो। आपको अगर डिलीवरी चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अपना रिश्ता बदलो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने नेताओं को सिखाओ, जवाबदेह बनाओ। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास पर लड़ेगी। मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। शादी के वक्त यह खुशहाल शहर था। व्यापारियों से लेकर मजदूरों की मेहनत के साथ साथ ऐसी सरकार थी जिसने आपकी मदद की। उसमें एक्सपोर्ट काउंसिल बनी, निर्यातकों को हर तरह से मदद दी गई। मेरे पिता राजीव जी ने हर तरह से मदद की। उस समय 8000 करोड़ का निर्यात होता था, आज 2000 का हो रहा है। 2 लाख लोगों की रोजी रोजी खत्म हो गई। बीजेपी सरकार की नीति से व्यापारी बर्बाद हुए। नोटबंदी से कोई काला धन वापस नहीं आया। जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ी। कारीगरों की दिहाड़ी आधी हुई। बिजली डीजल महंगा, कच्चा माल महंगा और ब्याज पर सब्सिडी कम हुई। सपा में जातिवाद और गुंडई, बसपा में लूट देखी। नया नारा है, आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहती हूँ कि बिजनौर में जब एक नौजवान अनस और सुलेमान के मामले में क्या अखिलेश जी आए? लखीमपुर खीरी में क्या नरसंहार के बाद अखिलेश जी आए? सीएए एनआरसी के समय क्या अखिलेश जी आए? तो चुनाव के समय अखिलेश जी क्यों आ रहे हैं? 5 साल में कहा थे जब कांग्रेस के 18,000 कार्यकर्ता जेल में थे। अजय लल्लू जी जेल में थे। दलितों पर हाथरस में, फाफामऊ में दलितों की हत्या और बलात्कार हुआ। बसपा के नेता कहां थे? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि सब सोचते हैं कि आपकी पीड़ा से उनकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आदरणीय साथियों, अभी लल्लू जी कह रहे थे कि यहाँ बुनकरों को काम नहीं, ये पीतल नगरी है, वहां भी मंदी का असर है। मंदी क्यों है? वो इसलिए कि लोगों के, खरीदारों के जेब में पैसा नहीं है। जो ग्राहक है, जो किसान है, जो गृहिणियां हैं, जो मजदूर है, उसके जेब खाली है। और कौन खाली कर दिया? क्यों खाली हो गया? क्योंकि महंगाई बढ़ गया है। महंगाई आसमान छू रहा है। लोग पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं, डीजल नहीं भरा पा रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, खाने के तेल की कीमत बढ़ गए हैं।
तो घर में पैसा नहीं है तो बाजार में सन्नाटा है। सब सोचते हैं कि जाति और संप्रदाय के नाम पर आपसे वोट ले लेंगे। ये सोच आपको बदलनी है। किसानों की शहादत ने ये देश बनाया है। आपके पूर्वजों ने संघर्ष करके आजादी दिलाई। इसमें आपसे मजबूत कोई नहीं है। कोई ऐसी जंग नहीं है जो बिना लड़े जीती जाती हो। जो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वे जब लड़ ही नहीं रहे तो जीतेंगे कैसे। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। 4000 करोड़ का किसानों का गन्ने का बकाया है, उसके लिए मोदी जी के पास पैसे नहीं है, जबकि मोदी जी ने अपने चलने के लिए 8000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। 20,000 करोड़ रुपए संसद के सौंदर्यीकरण में खर्च कर दिए। इस देश को बदलना है, इस प्रदेश को खाई से निकालना है तो बहुत समझदारी से वोट देना पड़ेगा। मैं आपको मौका देना चाहती हूँ राजनीति को बदलने का। राजनीति को विकास पर आधारित बनाओ। देश आपका है, किसी की जागीर नहीं। कोई कितना भी बड़ा हो उसकी जागीर नहीं है। अपने परिवार, देश को संभालो। उन्होंने कहकर अपने संबोधन को समाप्त किया कि सही निर्णय यही है कि चुनाव के समय विकास होना चाहिए।